ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है, बुद्धों का। मतलब एक बुद्ध का नहीं, ये च बुद्धा अतीता च जितने। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 22वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद श्रावस्ती भरतपुर अकोला, इस परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण, यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साक्षात्सा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य के विषय में बताते हैं, दान देना, शील पालन करना, ध्यान साधना करना, सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना, पूजा करना, ये विविध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया उपदेश देते हैं, तो बुद्ध कहते हैं धम्म श्रवणं पुण्य। धम्म श्रवण करना भी पुण्य है। तो हम ये धम्म देशना सुन रहे हैं तो पुण्य कर रहे हैं। ये जो धम्म देशना सुन रहे हैं उत्तम मंगल कर रहे हैं। तो ये उत्तम मंगल, ये विशेषता श्रावस्ती भरतपुर के जो परिषद आयोजक संपूर्ण उपासक उपासिका मिलके जो सुंदर रूप से 2 दिवसीय ये धम्म परिषद का आयोजन किया। आसान नहीं होगा। अच्छे कामों में आगे आके साथ देने वाले कमी मिलेंगे, मेहनत बहुत लगता है। तो ऐसे मेहनत करके खुद भी धम्म किया,
दूसरों को भी धम्म करने का मौका दिया, खुद भी पुण्य क्रिया में अग्रगामी होके दूसरों को भी पुण्य क्रिया करने का माहौल बनाने वाले ये धम्म परिषद के आयोजिका, धम्म परिषद में प्रत्यक्ष साथ देने वाले उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। इसी तरह पुण्य करते कराते दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना तथा आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध जितने भी उपदेश देते हैं, एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए, पुण्यमय बनाने के लिए प्रशस्त थे। तो तथागत बुद्ध के इस तरह का उपदेश आज के समय में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में 84,000 धम्म स्कंद सहभागी है। 84,000 धम्म देशना, इतना विशाल बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का वाणी त्रिपिटक ग्रंथ में है। तथागत बुद्ध सारे उपदेशों को सारांश में लाके एक ही उपदेश द्वारा उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं, ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। बुद्धों का मतलब एक बुद्ध का नहीं, ये च बुद्ध अतीता च, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए हैं, ये च बुद्ध अनागता, भविष्य में जितने भी बुद्ध आने वाले हैं, पच्चुपन्ना च बुद्धा, वर्तमान समय में जो बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये प्रमुख उपदेश है। क्या उपदेश है? पाप मत करो, पुण्य करते जाओ और चित्त को परिशुद्ध रखो। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। सारे त्रिपिटक का सारांश उपदेश है। दुख से दुख मुक्त जो होना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में, प्रवज्या जीवन में जो सुख शांत पूर्वक रहना चाहते, सभी के लिए ये सारांश उपदेश है। अगर हम ये तीन बातें भी अच्छे से जान के समझ के पालन करेंगे तो सही रूप में जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा और आएगा ही। ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है। अतः बघा देखो, पाप नहीं करना या किसको पता नहीं, कोणाला माहिती नाही, सर्वांना माहिती आहे की नाही, पाप करायचं नाही, माहिती है कि नहीं, पता है कि नहीं, सबको पता है। बच्चे को पूछो उसको भी पता है, जवान को पूछो उसको भी पता है, वृद्ध सबको पता है पाप नहीं करना। पाप नहीं करने से ही हमारा कल्याण होगा, ये जानते भी है। जो इस दुनिया में पाप करते हैं वो आज नहीं तो कल खूब दुख भुगतेगा, खूब शोक संताप पछतावा करेगा, ये भी पता है। और समाज में इस तरह के लोग देखते भी है, दृष्टांत दिखाई भी देता है। परंतु इन सारे चीजों के बाद भी पाप से दूर होना आसान है क्या? आसान है क्या? आसान नहीं है।
पुण्य करना चाहिए, ये हम जानते हैं। पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, ये हम मानते भी हैं। जो जो समाज में पुण्य करते, धर्म करते, वो खूब अच्छे से जीते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा पूर्वक जीते हैं, ये हम दृष्टांत देखते भी हैं। परंतु पुण्य करना आसान है क्या? आसान है क्या? दान देना पुण्य है, दान देना आसान है। शील पालन करना पुण्य है, शील पालन करना आसान है। ध्यान भावना करना पुण्य है, ध्यान भावना करना आसान है क्या? आसान नहीं है। अच्छा करना आसान नहीं है, बुराइयों से दूर होना ये भी आसान नहीं है। आसान नहीं है, फिर भी हमें करना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही प्रयत्न में हमारा सुख शांति है। अभी देखो ना, यहाँ से दीक्षा भूमि जाना है तो ऐसे इस तरफ जाना है, और दीक्षा भूमि जाना चाहिए, ये जानते भी है, ये मानते भी है, और दीक्षा भूमि जाने के लिए हम चल पड़े इस तरफ। पहुंचेंगे हम दीक्षा भूमि? पहुंचेंगे? अरे जितना हम चलेंगे, जितना हम दौड़ेंगे, दीक्षा भूमि पहुंचना तो क्या और दूर 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 होता जाएगा। इसलिए दीक्षा भूमि जाना है तो इसी तरफ जाना है। चाहे आप गाड़ी में जाओ, ट्रैवल्स में जाओ, ट्रेन से जाओ, कुछ न मिले तो पाई पाई जाओ, पैदल जाओ, परंतु इसी तरफ जाओ। इसी तरफ जाएंगे तो हम मान सकते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पाई पाई गया तो 1 महीने के बाद ही क्यों ना हो, ये दीक्षा भूमि जरूर पहुंचेगा। परंतु दीक्षा भूमि इस तरफ है, नहीं उस तरफ का रास्ता अच्छा नहीं है, इसी तरफ का रास्ता अच्छा है, मजा है, इंटरटेनमेंट दे करके हम इस तरफ चलेंगे तो जितना दूर जाएंगे हम दीक्षा भूमि से दूर ही तो जाएंगे ना, पास पास थोड़ी ना आएंगे। एक दिन जाएंगे और एक दिन दूर हो गया, 1 साल जाएंगे 1 साल का दूरी हो गया, 100 साल चलेंगे 100 साल का दूरी हो गया। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य यं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। हम में प्रज्ञा है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज अच्छे बुरे, योग्य अयोग्य, पाप धम्म, कुशल अकुशल हम अच्छे से जान सकते हैं। हर बुराई से दूर हो सकते हैं, हर अच्छाई में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये है मनुष्य जीवन। ऐसे जीवन मिला है तो हर चीज में सजग सचेत होके काम करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो क्या मैचिंग है? क्या हम सुख चाहते हैं? जो हम शरीर से कर रहे हैं वो सुख के लिए अच्छा है क्या? जो हम बोल रहे वो सुख प्राप्ति के लिए सहायक होगा क्या? जो हम चिंतन मनन कर रहे, सोच रहे, वो सुख शांति के लिए आधार होगा क्या? खूब सजग सचेत होके काम करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा, जो छोटे से बच्चे को क्या पता ABCD पढ़ना है, क ख ग घ पढ़ना है, स्कूल जाना है, 1 क्लास 2 क्लास कर करके पढ़ना है, क्या पता? फिर भी उसके माता पिता बरोबर जगह पे डाल के खूब अच्छे से उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। चाहे प्यार से जाओ, चाहे गुस्सा करके जाओ, चाहे उसको पकड़ के स्कूल में छोड़ना पड़े, परंतु जाओ, नहीं तो मार मार के भी भेज देंगे। तो इतना आसान नहीं है पढ़ना, प्रिय नहीं है पढ़ना, फिर भी पढ़ लिख के पढ़ के लिख के वही बच्चा बड़े होके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। वही बच्चा
अब जो नहीं माँ बाप के मांडे पे बैठ के गोदी में बैठ के आराम से खा पी के सुखी जी रहा है, जाओ दिया जाने दो कसाला, स्कूल क्यों भेजना, जाने दो करके ऐसे पकड़ के बैठेंगे। वो बच्चा बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे क्या? नहीं बन सकता। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जो भूख लगा हो, सामने अनेक तरह का अच्छे पकवान बना हो, वो हमारे थाली में परोस के सामने लाया हो, क्या वो परोसा हुआ खाना एक ही बार में खाए पेट भरे संभव है क्या? संभव नहीं। वो भी हमें धीरे धीरे करके खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। सामने परोसा हुआ खाना भी एक ही बार खा नहीं सकते। उसी तरह हर चीज को हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है। पाप से दूर होना आसान नहीं है, परंतु जब तक पाप से दूर नहीं होंगे हमारा कल्याण संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानंग विवरंग पविसा। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, वो बाद में उसको पता चला कि मैंने पाप किया, अब वो डरने लगा, अरे मैंने इतना पाप किया, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ भागूं, मैं कहाँ छुप के बैठूं। बुद्ध कहते हैं पाप से छुपने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। छुपने की जगह कहाँ है? या तो पानी में, या तो जमीन में, या तो आकाश में। बुद्ध कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप से बचने के लिए वो छुपना चाहता है तो आकाश में छुप के भी पाप से बच नहीं सकता, पानी के नीचे सागर महासागर के अंदर छुप के बैठने से भी पाप से नहीं बच सकता, जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में छुप के भी पाप से नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा काम ही मत करो, ऐसा कम ही मत करो जो भविष्य में याद करके अरे ये मैंने क्या कर दिया करके आंखों से आंसू गिरा के शोक संताप करना पड़े। ऐसा काम करो जो अभी नहीं भविष्य में कभी भी याद आए तो मन प्रसन्नता से भर जाए। अरे उस दिन हमने धम्म परिषद किया था, उस दिन हमने दान दिया था, शील पालन किया था, ध्यान साधना किया था, इतना अच्छा धम्म कार्य किया था। जब जब याद आए मन प्रसन्नता से भरे, ऐसे काम करना चाहिए। इसलिए पाप से दूर होना आसान ना हो, पाप से दूर होने से हमारा कल्याण होगा, ये जानते हुए, ये मानते हुए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। पुण्य करना आसान नहीं है, फिर भी ये पुण्य करने से ही हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा, अभी भी कल्याण होगा, मध्य में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा। ये जानते हुए, ये मानते हुए हमें पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। पुण्य करते करते हमारे जीवन का एक स्वभाव बनाना चाहिए। जिस दिन ये पुण्य करना स्वभाव बन जाए, पाप से दूर होना स्वभाव बन जाए, यकीन मानिए हम चाहे न चाहे पाप से दूर होता रहेंगे, पुण्य कार्य में आगे बढ़ता रहेंगे। अभी देखो ना, छोटे छोटे बच्चे, उसको क्या पता, उसको खाना है समय पे, भूख लगा है, वो मुझे आई मला जेवायला द्या, उतना भी बोलना नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, वहाँ वहाँ करके रोते बैठने वाले वो बच्चे, उसके आई, उसके बाबा, अरे इसको भूख लगा है, खाना तक नहीं जानते, मुंह पे डाल डाल के ऐसे खाना खिलाते हैं, ऐसे खाना खिलाते हैं, खाते 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 जीवन का एक स्वभाव बन गया, एक नेचर बन गया। अब देखो कितना भी बड़ा धम्म परिषद हो, धम्म परिषद में हम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ धम्म देश नहीं सुनेंगे करके सुनेंगे क्या?
खाना हो गया कि नहीं? खाना खाते हैं। कहीं भी बाहर जाओ, कितने भी बिजी हो, कितने भी पाहुना आने दो, कितना भी बीमार पड़ने दो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, समय समय पर हम खाना खाएंगे ही। ये हमारा स्वभाव बन गया। उसी तरह पुण्य करने का भी स्वभाव बनाओ। जिस दिन पुण्य करने का स्वभाव बन गया कि किसी न किसी को दान दे बिना हमें चैन ही नहीं पड़ेगा। सील कहीं से थोड़ा भी बिगड़ गया तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। अरे हम बौद्ध है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दे के हमें धम्म का दीक्षा दिया। वो 22 प्रतिज्ञा में भी ये 5 सील है। और ये धम्म में जो जो बुद्ध धम्म संघ के शरण आते हैं, सारे उपासक उपासिकाओं को ये 5 सील अनिवार्य पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 सील खूब अच्छे से पालन करना है। कभी भी कहीं भी हिंसा करने की माहौल बन गया, चाहे दूसरे लोग हो या ना हो, अकेले में हो या पब्लिक में हो, हिंसा नहीं करना। हम बौद्ध है, हम हिंसा नहीं करते, हिंसा हमें नहीं चलता। विशेष संपला कहीं चोरी करने का अवस्था है, चोरी हम नहीं करते, हम चोरी करते ही नहीं। व्यभिचार हमें नहीं जमता, खोटा बोलाइच नहीं, झूठ नहीं बोलना। हम बौद्ध है ना, अगर आप झूठ बोल रहे तो बोलो, हम बौद्ध छोड़ रहे, हम अबौद्ध है। हम बौद्ध है ना, झूठ नहीं चलता। बाबा साहब के अनुयायी बन के हम आगे बढ़ते हैं, 22 प्रतिज्ञा लेते हैं और झूठ बोल के दूसरों का मजा लेते हैं, दूसरों का हानि नुकसानी पहुंचाते हैं। बाबा साहब के प्रति सम्मान हो गया क्या? बाबा साहब को मान रहे क्या हम? बाबा साहबांचं बीजांशु, डॉक्टर बाबा अम्बेडकरांचं बीजांशु, इतना होने के बाद हो गया क्या हमारा कर्तव्य? अरे 22 प्रतिज्ञा पालन तो करो, है ना? इसलिए ये पालन करना जरूरी है, जीवन का स्वभाव बनाना जरूरी है। कोई कहे कि आज पार्टी है, चलो दारू पिलाएंगे, नशा पिलाएंगे, तो ऐसे समय में भी हमेशा ये सजग सचेत रहना है, हम बौद्ध है, हम बौद्ध है, हमें दारू चलता ही नहीं, हम दारू पीते ही नहीं। हम बाबा साहब के अनुयायी, हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिकाएं और घर घर में दारू पिएंगे तो चलेगा क्या? चलेगा? बौद्ध घर हो गया क्या? ये बेसिक आधारभूत नियम है। आप बौद्ध है तो 5 सील पालन करना ही है। आप बौद्ध है तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया उसको पालन करना ही है। अगर उतना ही पालन नहीं करेंगे तो हम कैसे बौद्ध? इसलिए इसको स्वभाव बनाना है। हम बौद्ध है ना, हमें हिंसा नहीं चलता, हमें चोरी नहीं चलता, हमें व्यभिचार नहीं चलता, हमें झूठ नहीं चलता, हम नशा पता दारू नहीं पीते। यह हमारा नेचर है, यह हमारा स्वभाव है करके हमेशा दूर रहना है। उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष रूप में हो अप्रत्यक्ष रूप में हो, गलत अकुशल नहीं करना। कहीं से हो जाता है तो संभालो, सजग हो जाओ। बुद्ध महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर हमें अच्छा करना है तो अच्छा हमें ही करना पड़ेगा।
हम बुरा करेंगे तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। बार 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 समझ में आ रहे क्या? हर जगह पे आचरण से पालन नहीं होगा तो हमें आसान नहीं होगा। बार 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 कहते हैं ना, पඤ्ඤावन्तस्य यं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। जब यहाँ धम्म देशना शुरू हुआ, शुरू के धम्म देशना में हमने एक कहानी सुना ना कि धम्म देशना सुन रहा है और वो मालकिन के घर पे चोरी हो गया। हाँ, अभी वो चोरी कर करके ये चोरी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है। मालकिन जल्दी उठिए, चलो चलो। वो कहते मैं धम्म सुन रहा हूँ, कितना भी चोरी होने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे धम्म देशना सुनने दो। हाँ, ये धम्म के प्रति इतना गौरव होना चाहिए, धम्म के प्रति। हाँ, इसलिए उपासक उपासिकाएं, धम्म करना आसान नहीं है, फिर भी धम्म करने से ही हमारा कल्याण होगा, ये बात जानते हुए मानते हुए हमें धम्म करते रहना है। पाप से दूर होना आसान नहीं है, फिर भी पाप से दूर होने से ही हमारा कल्याण होगा, ये जानते हुए ये मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कैला कैलाथे तं पुनः पुनः तं मे छन्दं कैलाथ सुखो पुण्य शौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैला, तथागत बुद्ध कहते हैं इंसान को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं है? खरच है ना? हाँ, और इंसान तथागत बुद्ध क्या कहते कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे पुण्यवान जीवन है ये मनुष्य जीवन। न जाने हमने पहले कितने पुण्य करके आए, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा। न जाने हमने पहले कितना अकुशल गलत किया होगा, इसलिए अभी भी दुख कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहे। अब भी अकुशल करेंगे तो आगे जाके भी दुख कष्ट बैलगाड़ा के पीछे पीछे आने वाले चक्का समान दुख पीछे पीछे आता रहेगा। हाँ, इसलिए इंसान है हम तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, कुशल कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। इस तरह का पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। कई रात थे तम पुनः पुनः, एक बार किया ना बस चलो, ऐसा बैठना नहीं है। दान करते हो क्या? हाँ करते हो। कभी किया? हाँ, हम पहले साल में तमो परिसर में किया, बस चलो का हो गया क्या? साल में एक बार दान देने से, साल में एक बार शील पालन करने से हो गया क्या? साल में एक बार ध्यान साधना करने से हो गया क्या? संगमला साल में एक बार खाने से हो जाता है क्या? जेवले का हो, जेवले जेवले कधी जेवले? हाँ, लास्ट ईयर तमो परिसरला आम्ही जेवले, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता ना। हम साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, दिन में भी एक बार नहीं, कई बार खाते हैं। वैसे ही पुण्य भी बार बार बारंबार करते रहना चाहिए। तम्मी छंदन कह रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तथागत बुद्ध कहते हैं उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, गारंटी है जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए
अगर जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं तो जीवन में पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। एक गोष्ठी संगो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर को बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया। यही श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने सोने की सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद करके 54 करोड़ का जेठवन बुद्ध विहार दान दिया। वही श्रावस्ती नगर में विशाखा महाउपासिका ने अपने 9 करोड़ का महालता प्रसाधन नामक गहना बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दे के जमीन खरीद करके पूर्वाराम विहार दान दिया। उन समय में 27 करोड़ दान खर्चा करके। और तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए इधर उधर जाते रहते, परंतु वापस श्रावस्ती नगर में आते थे। हाँ, तो वो श्रावस्ती नगर में एक उपासिका थी, बहुपुत्रिका। वो उपासिका की शादी हो गया। शादी होने के बाद उसका बच्चा हो गया और बच्चा हो के उसके 7 पुत्रियां हो गया। सब बड़े हो गया, सबका शादी हो गया, सब अच्छे खासे हो गया। समय के साथ साथ उसके पति मर गया। अभी उसके पति मरने के बाद वो उपासिका सारे घर का काम धाम सब संभाल के बैठ रहे हैं। सारा धन संपत्ति उसके हाथ में है। तो उसके बेटे, उसके बेटियां, उसके बहू सब कहने लगे, माँ आपका उम्र हो गया, अब ऐसे उम्र में सारे घर का काम, सारे बाहर का काम क्यों संभाल के बैठे हो? आप आराम से रहिए, आप मस्त खा पी के आराम से रहिए। जो भी काम है हम करेंगे ना, जो भी धन संपत्ति सब बच्चों को बांट दीजिए, आप आराम से स्वतंत्र होके रहिए। परंतु उसने माना नहीं, नहीं मेरे अंदर शक्ति है, मैं करती हूँ करके करता रहा। परंतु बार बार बेटों का, बेटियों का, बहुओं का इतने सम्मान पूर्वक, इतने आदर पूर्वक ऐसे कहने के बाद उसको भी लगा, हाँ ना, अभी भी बच्चे ही देख रहे हैं, बाद में भी यही बच्चे देखेंगे, अपना ही तो बच्चा है, ठीक है। अब बच्चे भी इतना ही वो बोल रहे हैं तो ठीक है, सारा धन संपत्ति सबको बराबर बांट देते और मैं आराम से रहूंगा करके सबको बराबर धन संपत्ति बांट दिया। अब धन संपत्ति बांटने के बाद वो सबसे बड़े बेटे के घर में रह के कुछ ही दिन बिता। अब वहाँ बातें सुनाना शुरू हो गया, अरे धन संपत्ति क्या हमें ही दिया है क्या? माँ हमेशा यही क्यों रहते, दूसरे भी बेटे वहाँ भी जाओ ना। तो ये सुनने के बाद उसको भी लगा, हाँ यही क्यों बैठना। दूसरे बेटे के पास गए, वहाँ भी कुछ दिनों के बाद सुनाई दिया, क्या धन संपत्ति हमें ही ज्यादा दिया है क्या, हमें दुगना दिया है क्या? तो ऐसा कभी ये सुनाने लगा, कभी वो सुनाने लगा। ऐसे सुनाने के बाद यहाँ सुनाते हैं वहाँ गया, वहाँ सुनाते हैं वहाँ गया। 7 बेटे 7 बेटियाँ, सबके घर में बारी बारी रहने गया। पहले धन संपत्ति हाथ में था तो बहुत आदर, बहुत सम्मान। अभी सारा धन संपत्ति बांट दिया, हाथ में कुछ नहीं, सब जगह पे सुना रहा है, हमें ही दिया है क्या, हमें ज्यादा दिया है क्या, हमें दुगना दिया है क्या, दूसरे को भी दिया है वहाँ भी जाए, ऐसे बहुत सुनाने लगा। एक माँ को ऐसे सुन के बैठने की कहाँ इच्छा होगा। वो बारी बारी इधर उधर घूमते सब जगह पे वैसे सुनाने के बाद अब उसको गृहस्थ में रहने की इच्छा ही नहीं हुआ। अपने
बेटे बेटियों के घर में रहने की इच्छा ही नहीं हुआ, वो तो उसका सौभाग्य कि उसको भगवान बुद्ध के पास जाके भिक्षुनी बनने का मौका मिला। हो गया। सारे 7 पुत्र है, 7 पुत्रियां है, सबको इतना भर भर के धन संपत्ति बांट दिया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो सब छोड़ छाड़ के भिक्षुनी बना। कुछ समय तक तो अपने बच्चों को याद कर करके बैठा रहा। बाद में उन लोगों ने ऐसा किया करके धम्म में साधना करने लगा, धम्म का अभ्यास करने लगा। तो ऐसे धम्म का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ गया कि उसका ध्यान बहुत ही धम्म साधना में लीन हो रहा था, एकाग्र हो रहा था। मन बहुत ही आसक्त, बहुत ही एकदम अटैच होके एकदम ध्यान में लगा हुआ था। भगवान बुद्ध श्रावस्ती मूल गंधकुटी में बैठे बैठे पता चला कि ये बहुपुत्रिका थेरी का मन बहुत ही ध्यान में लग रहा है। अगर ऐसे में उपदेश देंगे तो ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध जेतवन के गंधकुटी विहार में रहते रहते उसके सामने खड़े होके उपदेश दिए, जैसे ही बहुपुत्रिका थेरी को उपदेश देते हैं। हाँ, तथागत बुद्ध वो उपदेश एक गाथा द्वारा कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यो च वस्स सतं जीवे अपसंग धम्ममुत्तमं ये काहं जीवितं सयो पश्यतो धम्ममुत्तमं। तथागत बुद्ध कहते हैं, उत्तम धम्म को न जानते हुए, उत्तम धम्म को ना समझते हुए 100 साल तक जीने से भी उत्तम धम्म को जान के, उत्तम धम्म को समझ के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। लंबे समय तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। 100 साल तक भी जिए मगर उत्तम धम्म को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो वो 100 साल जीने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु हम एक दिन ही जी रहे, परंतु उत्तम धम्म को जानते हुए समझते हुए जी रहे, तो वो जीवन ही श्रेष्ठ है, वो जीवन ही उत्तम है। तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुनते सुनते बहुपुत्रिका थेरी ध्यान में लीन हो जाता है और तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते मनन करते करते दुख मुक्त अनंत तक हो जाता है। देखो, वो बहुपुत्रिका थेरी श्रावस्ती में रहने वाले 7 बेटियां होने के बाद भी, इतना धन संपत्ति बांट के देने के बाद भी एक के घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाए। बाद में सारा घर बार छोड़ के भिक्षुनी बन के बुद्ध के आश्रय से धम्म साधना करते करते वो दुख मुक्त हो गए। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, हमें ज्यादा दिन जीना है, ज्यादा साल जीना है, 100 साल जीना है, ये मायने नहीं रखता। परंतु जितने दिन जिएंगे, जितने महीने जिएंगे, जितने साल जिएंगे, अच्छे से धम्म पूर्वक जीना ये मायने रखता है। उपासक उपासिकाएं, जैसे कि हम एक दिन जीते हैं, एक दिन में हम पुण्य ज़्यादा करते हैं कि पाप ज़्यादा करते हैं? हमारे एक दिन के जीवन में पाप ज़्यादा होता है कि पुण्य ज़्यादा होता है? पाप। अगर दिन में पाप इतना ज़्यादा होता है और पुण्य इतना होता है, तो समझ लीजिए 7 दिन, एक हफ्ते में वो पाप बढ़ के इतना ज्यादा होगा, पुण्य बढ़ के इतना ही होगा। और 30 दिन, एक महीने में वो पाप 30 गुना बढ़ के इतना हो जाएगा, पुण्य 30 गुना बढ़ के भी इतना हो जाएगा। एक साल में 365 दिन में वो पाप 365 गुना बढ़ के इतना ज्यादा पाप हो जाएगा और पुण्य 365 दिन में बढ़ के इतना हो जाएगा। और वो 100 साल जिएंगे तो 100 गुना और बढ़ के वो
पाप भर भर के इतना ज्यादा होगा, पुण्य तो सा होगा। अब जिसके पास पाप भर भर के है, उसके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा? क्या आएगा? सुख आएगा? शांति आएगा? नहीं ना, दुख ही आएगा, अशांति आएगा। बुद्ध कहते हैं मनोपभंगमा धम्मा, मनुष्यता मनोमया। हर जगह पे मन पहले पहुंचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन ही उत्तम है, मनोमया है। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से, पासतिवा करोतिवा, कोई बोलता है, कोई करता है, तो ततो नंग दुख मनवेति। ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है, और दुख भी चक्कंग वो तो परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी चक्का आता रहता है। बैल को भारी हो गया करके अपने आप वो निकाल नहीं सकता। वो आगे गया तो आगे आते रहते, वो दाएं गया तो दाएं, बाएं गया तो बाएं, जहां जाते वो भारी चक्का पीछे पीछे आते रहते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है, अकुशल करता है, दुख उसी तरह पीछे पीछे आता है। यहाँ तम परिषद हो रहा है, खरसांग शांति से समझ के तम देशना सुनने वाला हाथ उठाइए, हाथ और करा। हाँ, खूब अच्छा। जितना भी हाथ उठाए, ध्यान से धम्म देशना हर कोई सुन नहीं पाते। किसी का कहाँ मिस हो जाता है, किसी का कहाँ पे कनेक्शन छूट जाता है, वो कहाँ पहुँचते रहता है, मन कहाँ उड़ते रहता है। ध्यान से धम्म देशना सुनना आसान नहीं है। जो ध्यान से धम्म देशना सुनेगा, जो शांति से श्रद्धा से धम्म देशना सुनेगा, उसका तो पुण्य ही पुण्य हो गया। और ऐसे धम्म परिषद में आए हम, बैठे हम, सारा छोड़ के सारा समय हमने इसमें लगाया, और यहाँ बैठ के मोबाइल चलाते बैठे, इधर उधर गप्पे मार के बैठे, इधर उधर घूम के बैठे, यहाँ वहाँ टाइम पास करके बैठेंगे तो पुण्य कहाँ? तो इसी में फर्क पड़ता है। यहीं बैठ के लोग भर के पुण्य करता है, और यहीं बैठ के लोग पुण्य से वंचित हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप ज्यादा करता है, दुख अशांति ज्यादा ही भुगतता है। बुद्ध कहते हैं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। जैसे खेत में जिस तरह का बीज हम डालेंगे, उसी तरह का पेड़ पौधे निकलेंगे। गेहूं डालेंगे तो गेहूं आएंगे, धान डालेंगे तो धान ही निकलेगा। हाँ, अगर नींबू का बीज डाल के वहाँ आम निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। नींबू डालेंगे तो नींबू, आम डालेंगे तो आम ही। उसी तरह जो व्यक्ति अच्छा करते हैं, अच्छा ही फल आता है। जो बुरा करते हैं, बुरा ही फल आता है। जिस दिन हम इस बात को खूब अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, उस दिन से हम अकेले में हो या सबके सामने हो, पाप नहीं करेंगे। पुण्य दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से श्रद्धा पूर्वक पुण्य करते जाएंगे। हाँ, तो महसूस होना जरूरी है। तो उपासक उपासिकाएं, एक दिन जीना अच्छा है या 100 दिन जीना अच्छा है? हाँ, नहीं हो, 100 दिन जीना ही अच्छा है। परंतु हाँ, अच्छा करके जीना है या बुरा करके जीना है? जिस तरह बुरा करके जीना है तो 100 दिन जिएंगे, 100 साल जिएंगे तो 100 साल गुना पाप बढ़ेगा। परंतु उसी को हम इंसान है ना, हम पाप कम समझ सकते हैं, हम कुशल समझ सकते हैं। फिर एक बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक दिन जीना अच्छा है या 100 दिन जीना अच्छा है? एक दिन जो जीते हैं
वो पाप की वजह से उसका आयु कम होता है। जो पुण्यवान है उसको ज्यादा समय मिलता है, इसलिए जीना ज्यादा ही अच्छा है। परंतु जितना समय हमें मिलता है उसमें पाप करना है या पुण्य करना है, यह हमारे हाथ में है। दुनिया में केवल इंसान ही है जो पाप धम्म कुशल समझ सकते हैं। केवल इंसान ही है जो हर पाप से दूर हो सकते, हर धम्म में आगे बढ़ सकते। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग धम्म नहीं समझ सकता, पाप धम्म नहीं समझ सकता। पाप से दूर होना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है, वो लोग जानते ही नहीं। केवल इंसान ही है ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसे पुण्यवान जीवन मिला है। इसलिए ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे धम्म करेंगे उतना हमारा कल्याण है। तो ये बात को जानते हुए मानते हुए हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जाने अनजाने में गलत होता रहेगा, जाने अनजाने में पाप तो होता रहेगा, परंतु जानबूझ के इतना पुण्य करना चाहिए, इतना धम्म करना चाहिए। जितना दिन हम जिएंगे बस पुण्य ही पुण्य हो, धम्म ही धम्म हो। तो इस तरह से धम्म करते करते जिएंगे तो जितने लंबे समय जिएंगे उतना हमारे खुद के लिए वरदान होगा, अभिशाप नहीं होगा, क्योंकि हम पुण्य कर रहे हैं। जितना ज्यादा पुण्य उतना ज्यादा सुख शांति। और ये भ्रम मत रखिए कि हमारे लिए कोई और पुण्य करके देगा क्या? ये भ्रम में मत रहिए कि हमारा पुण्य करायचं काय गरज आहे, हमें पुण्य करने की क्या जरूरत है। हमारे आई बाबा बुद्ध विहार जाते हैं ना, धम्म परिषद जाते हैं ना, वो लोग पुण्य करते हैं ना, हमें क्या जरूरत है। हमारे बच्चे बुद्ध विहार जाते हैं ना, धम्म देशना सुनते हैं ना, पुण्य करते हैं ना, हमें क्या जरूरत है। भ्रम में मत रहिए। हाँ, अगर हमें भूख लगा है, अगर मुझे भूख लगा है, अरे मैं महाथेरो हूँ, यहाँ जितने भी बनते हैं संघ में ज्येष्ठ हूँ, अब मैं खुद क्यों खाऊं, पांडे जी मेरे लिए खाओ, पांडे जी मेरे लिए खाओ, उपासक उपासिका सभी जन मेरे लिए एक एक निवाला खाओ। मेरा पेट भरेगा क्या? भर सकता है क्या? नहीं, जब तक मैं न खाऊं मेरा पेट भरने वाला नहीं है। उसी तरह पुण्य भी जब तक खुद ही नहीं करेंगे खुद को प्राप्त नहीं होगा, चाहे कोई भी करे। अगर दूसरों का पुण्य ऐसे मिलता तो भगवान बुद्ध होने के बाद उसके पुत्र राहुल को मेहनत करने की जरूरत है क्या? ध्यान करने की जरूरत है क्या? तथास्तु करके उसको निर्वाण पहुंचा देता। उसके भाई देवदत्त इतना बड़ा विलेन बनने की जरूरत है क्या? भाई है ना, महाकरुणा से परिपूर्ण तथागत बुद्ध तथास्तु करके उसको भी निर्वाण पहुंचा देता। यशोधरा को निर्वाण पहुंचा देता, अपने माता प्रजापति गौतमी को निर्वाण पहुंचा देता, सुद्धोधन राजा को निर्वाण पहुंचा देता, जितने भी सगे संबंधी है सबको निर्वाण पहुंचा देता, जितने भी लोग है सबको निर्वाण पहुंचा देता। परंतु संभव है क्या? बुद्ध बार बार कहते तुम में ही किचंगा तपो अकातारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। ये दुख है, ये दुख मुक्ति है। ये दुख से दुख मुक्ति का यात्रा मैंने किया है, मैं पहुंचा हूँ। ये रास्ते पे चलेंगे तो आप लोग भी दुख मुक्ति पहुंचना निश्चित है। खूब मैत्री रखते हुए, खूब करुणा रखते हुए तथागत बुद्ध समझाते हैं। अब जो वो रास्ते पे चलेंगे वो सारे के सारे दुख मुक्त हो गया। अब जो रास्ते पे चले नहीं, अरे इतना अच्छा हाँ धम्म बताने वाले, इतना अच्छा दुख और दुख मुक्ति बताने वाले करके स्तुति करते रहेंगे, ये हाँ स्मरणी करते रहेंगे, जय जयकारी करते रहेंगे, पालन कुछ नहीं करेंगे तो उसका क्या ही कल्याण होगा। इसलिए
बार बार बुद्ध कहते हैं जो करता है उसको ही मिलता है। सभ्य सत्ता कम सका, यहाँ जो भी हो रहा है या जैसा भी हो रहा है सब अपने अपने कर्म की वजह से, सब अपने काम की वजह से। नहीं तो इंसान इंसान होके कोई इतना पैसे वाले क्यों, कोई इतना गरीब क्यों, कोई अल्पायु क्यों, कोई दीर्घायु क्यों, कोई विद्वान पंडित क्यों, कोई मूर्ख क्यों, हाँ, कोई दिखने में खूबसूरत क्यों, कोई दिखने में घिनौना क्यों, कोई इतना रोगी क्यों, कोई निरोगी क्यों, हाँ, कोई एकदम ताकतवर क्यों, कोई कमजोर क्यों। इंसान इंसान में फर्क है ना। बुद्ध कहते हैं ये सारा अपना अपना कर्म है। जो अच्छे कर्म करता है अच्छे परिणाम मिलता रहेगा, जो बुरे कर्म करता है उसको बुरे परिणाम ही मिलेगा। अब हमें दुख पसंद है क्या, अशांति पसंद है क्या? हाँ, दुख अशांति पसंद है तो पाप होता है तो होते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुख अशांति आने वाले हैं, परंतु दुख अशांति पसंद नहीं है, सुख ही पसंद है और हम सुख के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अच्छे से अच्छे पुण्य ही करो, धम्म ही करो। जो धम्म हम कर रहे बार बार परीक्षण करते रहो, क्या सही में ये धम्म है क्या, सही में ये धम्म ही हो रहा है क्या, बार बार परीक्षण करते जाओ। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने, अर्थात बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है, बार बार परीक्षण करना है। पीला धातु, हर पीला धातु सोना नहीं होता, उसको अनेक तरह से परीक्षण करते, कसी में खींच के देखते, अनेक तरह से परीक्षण करके संतुष्ट होने के बाद तब मानते हैं कि हाँ ये सोना है। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म किसी ने कैसे भी बताया, किसी भी तरह बताया, साधु साधु करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, हम प्रज्ञावान मनुष्य है, इसलिए धम्म को अच्छे से सुनो, ग्रहण करो, परीक्षण करो, जांचो और अच्छा लगा तो पालन करो, अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया तो उसको अलग रखो, परंतु जो समझ में आया वो तो पालन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में भी आया ये पतलपन, हाँ ये करेलापन पाहिजे पण अर्थ नहीं हो, हाँ माझ्याकडे खूब काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, हाँ अब मैं रिटायर होने के बाद ही करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर कार्यक्रम में ऐसे वृद्ध बहुत सारे उपासक उपासिकाएं आते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। पूछो उन लोगों से, क्या वो रिटायर लाइफ में केवल धम्म का ही काम कर रहे हैं क्या, केवल बुद्ध बिहारी जा रहे हैं क्या, खुद धम्म सुन के दूसरों को भी धम्म सुनाने के लिए खींच के ला रहे हैं क्या, खुद दान दे के दूसरों को भी दान देना चाहिए करके परेशान करके उन लोगों को समझा रहे क्या, खुद शील पालन करके दूसरों को भी शील पालन करना चाहिए ये बोलते सुनाते चलते क्या, खुद ध्यान करके दूसरों को भी ध्यान करना चाहिए ये बताते हुए चलते हैं क्या। तो क्या हम रिटायर लाइफ में वो चीज अभी के लोग नहीं कर पा रहे, हम कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अभिथरेत कल्याणे पापाचितं निवारे, पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करो, तत्काल करो, बाद में करेंगे तो पाप उसको जकड़ लेता है, करने ही नहीं देगा। आज दान देने का मन हुआ परंतु नंतर करूया, माझा वाढदिवसला करूया, हाँ या वो समय पे करेंगे करके बाद में करेंगे कहने के बाद क्या वो बाद में वो समय आएगा क्या? आया तो भी उस समय दान देने का मन होगा इसका कोई गारंटी है क्या? दान देने का मन हो तो भी हमारे पास दान देने की वस्तु होगा इसका गारंटी है क्या? दान देने की इच्छा भी है, दान देने की वस्तु भी हो गया, दान देने वाले ऐसे पवित्र संग होगा ही, उसका कोई गारंटी है क्या? और उस समय तक हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये तक पता नहीं है। इसलिए पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए।
और पुण्य का माहौल बनाते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में भी श्रावस्ती नगर में ऐसे नगर नगर में नगर के लोग मिलके 50 भिक्षु 100 भिक्षु ऐसे संग दान करते रहते थे। हाँ, कभी ये नगर में, कभी वो नगर में, कभी इस नगर में, कभी उस नगर में, ऐसे संघ का कार्यक्रम हो रहा था, संगदान का ऐसे कार्यक्रम हो रहा था। तो एक उपासक ने ऐसे संगदान कार्यक्रम में सहभागी हुआ। तो तथागत बुद्ध वहाँ उपदेश दान अनुमोदन करते हुए दान देने वाले इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं ऐसा उपदेश दिया। कितने प्रकार के लोग हैं? 4 प्रकार के। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद दान देते हैं, दूसरों को दान नहीं दिलाते, पहला। दूसरा है खुद दान नहीं देते परंतु दूसरों को सुना के दान दिलवाते हैं। तीसरा, खुद भी दान नहीं देते, दूसरों को भी दान नहीं दिलाते। चौथा, खुद भी दान देते हैं, दूसरों को भी दान दिलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोगों में कौन सा अच्छा है? 4 नंबर। क्यों अच्छा है? पहले इसका परिणाम। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति खुद दान देते हैं, दान देने की वजह से उसको धन संपत्ति, भोग संपत्ति परिपूर्ण मिलता है, परंतु दूसरों को दान नहीं दिलाते तो परिवार संपत्ति नहीं मिलता, साथ देने वाले लोग नहीं मिलता। दूसरा, खुद दान नहीं देते इसलिए धन संपत्ति, भोग संपत्ति नहीं मिलता, परंतु दूसरों को दान दिला रहे तो परिवार संपत्ति मिलता है। तीसरा, खुद भी दान नहीं देते, धन संपत्ति भी नहीं, दूसरों को भी दान नहीं दिलाते, परिवार संपत्ति भी नहीं। चौथा, खुद दान देते, धन संपत्ति भी परिपूर्ण, दूसरों को दान दिलाते हैं तो परिवार संपत्ति भी परिपूर्ण। तो हमें धन संपत्ति चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? धन संपत्ति भी चाहिए, परिवार संपत्ति चाहिए कि नहीं? केवल नाम के लिए नहीं, हर अच्छे में, हर बुराई में दिल से साथ देने वाले अपने लोग, ऐसे अपने लोग चाहिए कि नहीं? हाँ, तो दोनों चाहिए। तो हाँ, दान देना और दूसरों को भी दिलाना ये श्रेष्ठ है। तो तथागत बुद्ध ये 4 प्रकार के दान देने वाले लोग और उसका परिणाम इसका उपदेश देते हैं। तो ऐसे उपदेश देते हैं तो उपासक जो सुन रहा था ना, उसको भी लगा अरे ये तो दान देना और दिलाना बहुत अच्छा है, तो मैं भी क्यों ना ऐसा ही काम करूं। तो दान, प्रवचन, कार्यक्रम सब होने के बाद वो बुद्ध के पास गए और प्रार्थना किया, भगवान कल के दिन आपको हमारे नगर में भोजन दान आना है, हम संग दान देना चाहते हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं कितने लोग चाहिए? भगवान आप सहित आपके साथ जो 500 भिक्षु है सभी जन आइए। तो भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। अभी वो उपासक गए अपने नगर में, अपने नगर में जाके सबको घर घर में जाके कहने लगा कि कल के दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के साथ साथ पूजनीय 500 भिक्षु संघ हमारे नगर में भोजन दान के लिए आने वाले हैं, आइए साथ दीजिए। जिसको 1 जन को जमता है 1 जन का दान दीजिए, 5 जन को दान दे सकते हैं तो 5 जन का दान दीजिए, अपने हैसियत से दान दीजिए करके सब जगह पे दान संकलन किया। सब ने, किसी ने 1 का, किसी ने 2 का, अपने अपने हिसाब से दान देते गए। और दान देते देते, दान लेते लेते वो उपासक गांव के एक सेठ के वहाँ पहुँचा, उसका दुकान था। तो वहाँ पहुँच के उसको भी दान के विषय में समझाने लगे। तो वो सेठ बोले मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। परंतु सेठ
खूब समझाने लगे। ऐसा नहीं, बुद्ध कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं, दान देने वाले, जो देंगे उसको भी धन संपत्ति मिलेगा, दूसरों को दिलाएंगे परिवार संपत्ति मिलेगा, हमें ऐसा करना चाहिए, खूब समझाते। अब जिसको श्रद्धा है, प्रवचन सुनने में अच्छा लगता है, धम्म सुनने में अच्छा लगता है। अब जिसको श्रद्धा नहीं उसका तो टाइम पास ही है ना, अरे कब खत्म होगा, कब चला जाऊं। तो सुन सुन के वो सेंट भी पक गया कि ये दिए बिना जाने वाला नहीं है। तो उसने छोटा छोटा सा, लो मेरे तरफ से इतना चावल मेरा श्रद्धा है, इतना दाल, इतना श्रद्धा है, इतना तेल करके थोड़ा 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 देते हैं। तो ऐसा देते हैं तो उपासक ने ठीक है करके उसको स्वीकार करते हुए अलग से एक वो रुमाल टॉवल में उसको लपेट लेते। तो अलग से लपेटा तो सेठ को लगा, अरे ये क्यों अलग रखा, दूसरों का तो एक ही जगह पे रख रहे, मेरा क्यों अलग, कहीं मेरा बेइज्जत तो नहीं कर रहे, कहीं मेरा बदनामी तो नहीं कर रहे। अगर बदनामी किया तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तब से लेके एक नौकर को उसके पीछे ही लगा दिया, जाओ मैंने जो दान दिया उसका क्या करते हैं देखो। तो सारा दान कलेक्शन होने के बाद बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े बर्तन में खाना बनाने लगा, सब तैयारी करने लगा। तो ऐसे तैयारी में जहाँ खाना बनाते सब जगह पे वो चावल थोड़ा 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 डालते हैं, दाल भी थोड़ा थोड़ा दाल की जगह पे डालते हैं। तो ऐसा करते हुए देख के उन नौकर ने देखो सबके सामने थोड़ा थोड़ा किया, दान दिया, ये तो बदनामी किया, सेठ को बोलने जाते हैं और सेठ भी गुस्से से वहाँ आते हैं। तो भगवान बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु संघ को दान देने के बाद वो उपासक सबके सामने खड़े होकर कहते हैं, भगवान आज के संगदान में किसी ने थोड़ा दान दिया, किसी ने ज्यादा दान दिया। मैं चाहता हूँ जो जो ये दान में सहभागी हुए सभी को समान रूप से पुण्य प्राप्त हो। ऐसा अनुमोदन किया। तो तथागत बुद्ध ने भी साधु 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 करके अनुमोदन दिया। तो ये सुनने के बाद वो उपासक जो सेठ थे कि मेरा बदनामी किया तो मैं तो मारूंगा ही करके जो आए थे वो तो देखते ही रह गया। तो अरे तो सबको बराबर ही पुण्य मिले ऐसा कह रहा है। तो वो नजदीक जाके कहते हैं कि उपासक मैंने जो दान दिया वो थोड़ा 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 करके क्यों ऐसे किया था। तो वो कहते हैं सबने तो भर भर के दान दिया, परंतु आपने बहुत मुश्किल से थोड़ा दान दिया, आपको भी बरोबर ज्यादा पुण्य मिले, इस वजह से सब में थोड़ा थोड़ा ये दान दिया था। तो ऐसा सुनने के बाद वो उपासक बहुत प्रसन्न होके उससे उपासक के प्रति क्षमा मांगते हैं। तो उपासक भी मुझसे क्यों भगवान बुद्ध से क्षमा मांगो, तो भगवान बुद्ध से क्षमा मांगते और भगवान बुद्ध क्षमा देते हुए धम्म का उपदेश देते हैं, जो सभी जन अच्छे से सुनते हुए वो कंजूस से भी श्रद्धावान उपासक बनते हैं, जीवन भर के लिए उपासक बनते हैं। तो उपासक उपासिकाएं दान देने के हिसाब से 4 तरह के लोग हैं। हम कहाँ पे है जरा ध्यान देना। हम दान दे रहे, दान दे रहे, दे रहे, दूसरों को दान दिला रहे, दिला रहे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा, दूसरों को काया मगजमारी करना, जाओ दिया मैं जितना होगा उतना ही दान लूंगा करके ही बेचते। और कोई कोई को लगता है नहीं नहीं सबको भी दिलाना है, समझा समझा के दिलाते हैं। तो हम कहाँ पे दान देते हैं क्या, दान देते, दान दिलाते हैं क्या, दिलाते। सबसे श्रेष्ठ यही है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ये श्रेष्ठ है कहते हैं तो हम उसमें है कि नहीं। दान देते हैं तो देते जाओ, ये अच्छा है। दान दिलाते हैं तो दिलाते जाओ, नहीं दिलाते तो भी समझा समझा के दिलाने की कोशिश करो, ये श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के लोगों में दान देना, दान दिलाना ये श्रेष्ठ है। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में
सत्पुरुष लोग भी रहते हैं, असत्पुरुष लोग भी रहते हैं। हाँ, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक सत्पुरुष लोग, दूसरा अति सत्पुरुष लोग, तीसरा असत्पुरुष लोग, चौथा अति असत्पुरुष लोग। तो बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पंचशील को खूब अच्छे से पालन करते हैं, पंचशील को खूब अच्छे से आचरण व्यवहार में पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं। जो हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा पता सेवन नहीं करते, ऐसा व्यक्ति सत्पुरुष है। हाँ, और जो व्यक्ति खुद भी पंचशील पालन करते हैं और दूसरों को भी समझा समझा के पालन करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष से भी आगे अति सत्पुरुष कहते हैं। आप लोग पंचशील पालन करते हैं? हाँ, तो दूसरों को भी पालन कराने के लिए प्रेरणा देते हैं कि नहीं? पालन करवाते हैं कि नहीं? अगर पालन करते हैं तो आप लोग सत्पुरुष, अगर दूसरों को भी पालन करवाते हैं तो आप लोग अति सत्पुरुष में आते हैं। और जो व्यक्ति पंचशील को बिगाड़ते हैं, हिंसा करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, झूठ बोलते, नशा पता सेवन करते, ऐसे व्यक्ति को असत्पुरुष कहते हैं। और जो खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अति असत्पुरुष कहते हैं। मूर्ख में भी महामूर्ख। जो पंचशील बिगाड़ते हैं वो तो अज्ञानी मूर्ख हो ही गया। जो खुद बिगाड़ते बिगाड़ते दूसरों को भी बिगाड़ने लगाते हैं, वो लोग तो महामूर्ख, महा असत्पुरुष। तो हम सत्पुरुष है कि असत्पुरुष है? क्या है? और हमें सत्पुरुष बनना चाहिए कि असत्पुरुष बनना चाहिए? सत्पुरुष बनना चाहिए है तो अच्छी बात है, नहीं है तो होने की कोशिश करो। हाँ, भगवान बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में पापकारी और पुण्यकारी इस तरह से 4 प्रकार के लोग हैं। हाँ, 4 प्रकार के लोग। जो व्यक्ति 10 अकुशल कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पापकारी कहते हैं। हाँ, 10 अकुशल बिगाड़ने वाले व्यक्ति, जो शरीर से गलत करता है, वाणी से गलत बोलता है, मन से गलत सोचता है, ऐसे व्यक्ति को पापकारी व्यक्ति कहते हैं, पापी व्यक्ति कहते हैं। और जो खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अति पापी व्यक्ति कहते हैं, अति पापी व्यक्ति। हाँ, और जो ये शरीर से, वाणी से, मन से गलत नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी व्यक्ति कहते हैं। और जो खुद भी अच्छे 10 शरीर, वाणी, मन से अच्छा करता है और दूसरों को भी करवाता है, ऐसे व्यक्ति को अति कल्याणकारी कहते हैं। अब शरीर से बुरा करना बोले तो हिंसा, चोरी, व्यभिचार, वाणी से बुरा बोलना बोले तो झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा चर्चा करना और कड़ा अपशब्द गाली गलौज देना। और मन से गलत सोचना बोले तो राग मतलब एकदम गुस्सा रखना, द्वेष दुराभावना रखना और मिथ्या दृष्टि होना। जो ये अकुशल करते हैं वो पापी, जो दूसरों को भी करवाते वो अति पापी। जो ये अकुशल से दूर रहते उसको कल्याणकारी, और दूसरों को भी दूर रखने की उपदेश दे दे के दूर रखते हैं उसको महाकल्याणकारी। हम कहाँ पे है? पापी में है या कल्याणकारी में है? कहाँ है? एक दूसरे को तू तो पापी है, तू तो कल्याणकारी है बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु हमें खुद को ही जांचना है हम कहाँ है। हम खुद को ही करेक्शन कर सकते, दूसरे करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए
हमें बार बार जांचते रहना है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम कल्याणकारी है या पापी है। पापी है तो है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पाप करके ये समझता है कि मैंने पाप किया उसको पंडित कहते हैं, परंतु जो व्यक्ति पाप करके भी मैंने अच्छा किया ऐसे समझते हैं तो उसको महापापी कहते हैं। इसलिए बुरा किया तो बुरा किया ये समझते हुए बुराई से दूर रहना है, और अच्छा किया तो उसको संभालते हुए और बढ़ाते आगे बढ़ना है। तो उपासक उपासिकाएं, अच्छा करना है हमारे हाथ में ही है, बुरा करना है हमारे हाथ में ही है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा परिणाम आएगा, आना ही है। जो बुरा करता है उसको बुरा परिणाम भी आएगा, अभी भी आएगा, बाद में भी आएगा, अंत में भी आएगा। और जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ किसी को भी बुरा परिणाम पसंद नहीं है, दुख पसंद नहीं है, अशांति पसंद नहीं है। तो ऐसा है और ये सच है, तो हमें पुण्य ही करना चाहिए, धम्म ही करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, फिर एक बार धम्म परिषद आयोजना करने वाले, साथ देने वाले, सहयोग करने वाले सभी उपासक उपासिकाएं, सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह मूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज के ये धम्म परिषद के अध्यक्ष के ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।